हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। एक-एक सवाल आपके परीक्षाओं में कई-कई बार पूछा गया है। प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, संत पीपा जी किसके गुरु माने जाते हैं? तो संत पीपा जी को लेकर बात करेंगे। ये रामानंद जी के गुरु माने जाते हैं या रामानंद जी के गुरु कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका सखी संप्रदाय होता है एक, और इस सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी वह किस भाषा में थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में थी। अगला सवाल रहेगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य हदीस कहलाते थे। ये पॉइंट याद रखें। अगला सवाल रहेगा, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल रहेगा, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। यदि संस्कृत देवभाषा है तो मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यानी मराठी को लेकर यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? यह कथन एकनाथ जी के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को कुछ विचारकों ने ये प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रामदास जी को शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। कबीर दास के गुरु कौन कहे जाते हैं? तो रामानंद जी को कबीर दास का गुरु कहा जाता है। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर हो जाएगा तलवंडी, ननकाना। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। संत कबीर का जन्म कहां पे हुआ था? तो संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? नाम था निम्बार्क आचार्य। इन्होंने क्या किया? अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिताया? वृंदावन में। अगला सवाल है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह कथन किसका है? तो ये कथन शंकराचार्य जी का माना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उत्तर की बात करेंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हुआ करते थे। अगला सवाल है, किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? उत्तर हो जाएगा रामानंद। ध्यान रखिएगा, रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रामानंद जी की हैं। आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने कहा था ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान है? तो ये कथन रज्जब के द्वारा बोले गए थे। आगे बढ़ेंगे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा मानी जाती है। अगला सवाल है, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। इनका नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, नरसी मेहता
कहाँ के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे? तो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ज्ञानदेव। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये पार्ट 2 भी हम खत्म कर रहे हैं और इसमें हमने महत्वपूर्ण सवालों की बातचीत की है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जिनमें आपको पवन सर, जिनमें आपको अभिनय सर, जिनमें आपको रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा, वरुण अवस्थी सर, बहुत सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको इन सभी एजुकेटर्स के पेड बैच यानी डिटेल बैच ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वहां पर आप अपने डाउट को खुद से क्लियर कर सकते हैं। जिन सवालों में डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पर आप आस्क डाउट नामक फीचर से उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। अगर आप इस कोड का यूज करके प्लस लेंगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। DEEPAKSINGH YT10 ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए। हम जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।